हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग है एकादशी वाले दिन का। तो मैं और सार्थक गोलू जा रहे हैं आज वृंदावन की परिक्रमा देने। गोलू जब जीजा जी आए थे ना खरबूज देने के लिए, तो जीजा जी के साथ आया था। तो हमने इसको रोक लिया था क्योंकि सार्थक की छुट्टियां चल रही थी और मैं जा रही हूँ स्कूल। तो और सार्थक अकेला था तो उसका मन भी लग जाता। तो बस हम नहा धो के सुबह जल्दी निकल लिए हैं परिक्रमा के लिए। तो ये सार्थक लगा रहा है लॉक। तो यहाँ पे हम परिक्रमा हमारी आधी सी हो गई थी। तो यहाँ पर ये लोग कीर्तन कर रहे थे तो सार्थक थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बनाने लग गया था। मम्मी कहाँ है? चलो मम्मी। परिक्रमा में ना हम ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वहाँ बंदर बहुत होते हैं, तो डर लगता है कि कहीं हमारा फ़ोन वोन ना खींच के ले जाएं छीन के। और हमारी परिक्रमा पूरी हो गई थी 2.5 घंटे में। उसके बाद जब हमारी परिक्रमा पूरी होगी तो यहाँ पे हम पी रहे हैं गन्ने का जूस, क्योंकि रास्ते में हमने पानी वानी कुछ भी नहीं पिया था। सोचा कि परिक्रमा जब ख़त्म हो जाएगी ना तभी पियेंगे। सार्थक को टेम्पो नहीं मिलेगा तो हम पैदल जाएंगे। हाँ, आगे हम परिक्रमा देके परिक्रमा देख के जब हम घर पे आए तो सबसे पहले ना हमने चीकू और क्यूटी को देखा, क्योंकि सुबह जब हम गए थे तो हम उनको खाना घास और खीरा वगैरह डाल के गए थे। और अब हो गई थी बहुत देर तो उनको भूख भी लगाई थी। और ये जो चीकू है ना ये हमेशा छुपा ही रहता है, और जो क्यूटी है ना वो बाहर रहती है और ये एकदम अकेला रहता है ये। तो अभी अपना जो खीरा वीरा काट के डाला है ना तो वो लेकर चला गया अपने दड़बे में। तो यहाँ पे सार्थक खीरा काट रहा था, मैंने कहा उंगली कट जाएगी उसकी, पता नहीं कैसे काटता है वो लेफ़्ट हैंड से। तो मैंने कहा लो मैं काट के खिला देती हूँ। और खीरा वीरा काटने के बाद में फिर थोड़ा सा उनको भी देखा। सुबह जल्दी निकल गए थे तो खटिया वटिया जो जैसे थी, मतलब बच्चे सो रहे थे तो मैंने उनके नीचे से झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। तो खटिया वटिया खड़ी नहीं हो पाई थी क्योंकि जल्दी हो रही थी। और जल्दी जाने का रीज़न ये था कि हम परिक्रमा अगर लेट शुरू करते तो फिर धूप हो जाती है, और धूप में ना फिर परिक्रमा देने में बहुत मुश्किल होती है, बस इस वजह से जल्दी गए थे। तो अभी आने के बाद में बस सबसे पहले उनको खाना वाना दिया और सार्थक भी देखने लग गया था, थोड़ा सा उनको खिला रहा था। तो मैंने फिर जो खटिया वटिया थी तो मैंने पहले उसको बाहर निकाला, क्योंकि इसके बाद में फिर मैं जाऊंगी अभी मंदिर। और उस दिन जब हम परिक्रमा देने गए थे तो उस दिन थी देवशयनी एकादशी, तो उसकी पूजा वूजा भी करनी थी। तो बस अभी थोड़ा सा जल्दी हो रही थी और व्रत भी था, तो मैंने कहा पहले पूजा वूजा करके फ्री हो लेते हैं। तो अभी खटिया वटिया निकाल के मैं आ गई हूँ अंदर रसोई में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आटा लगा दिया था पराठे के लिए, क्योंकि जो पूजा करेंगे वो पराठे सेक के पराठे से पूजूंगी, मलाई और पराठे से। तो आटा लगाने के बाद मैं आटा रख जाऊंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर। सुबह जब मैं मंदिर गई, जब हम परिक्रमा देने गए थे ना, तो फिर जल्दी जल्दी में ना कुछ पूजा वूजा भी नहीं हो पाई थी। और अभी लौट के आए थे तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि थोड़ा सा मुझे पूजा वूजा करनी है, टाइम लगेगा, और उनको भूख भी लगाई थी। तो उन्होंने बोला कि हमें ना पेटीज दिला दो तो हम वो खा लेंगे। तो मैंने उनको वहाँ से आते टाइम मैं पेटीज ले आई थी। तो अभी ये पेटीज खा रहे हैं, तो इससे कि थोड़ी देर के लिए इनको भूख नहीं लगेगी, तो फिर मैं अपना काम आराम से कर लूँगी, नहीं तो फिर टेंशन होगी कि बच्चों को भूख लग रही होगी। और सुबह मैं लगाई थी आम का भोग और अब आटा लगा दिया था। इसके बाद मैं जा रही हूँ मंदिर, और कथा भी मैं मंदिर में ही पढ़ूँगी, क्योंकि घर में आने के बाद में ना फिर मुझे कुछ ना कुछ काम याद आ जाएगा तो फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मंदिर से आ गई थी मैं, और उसके बाद में मैंने पराठे सेक दिए थे। पराठे सेकने के बाद में बस मैंने पराठे 2 भूखे गाय का और 2 पूजा के लिए 4-5 पराठे ही सेके थे। तो बच्चों से मैंने पूछा था कि तुम्हारे लिए खाना बना के रख दूँ कि नहीं, तो सार्थक आके बोल रहा था कि मम्मी अभी तो ना हमने पेटीज खाई है और अभी खाना खाने का मन नहीं है, तो जब हम खाना खाएंगे तब बना देना। तो फिर मैंने उन दोनों के लिए अभी खाना बनाया नहीं था, क्योंकि जब वो खाएंगे तभी उनके लिए बनाऊंगी जो भी वो खाएंगे। तो यहाँ पे पराठे वराठे सीख गए थे और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर।
बाहर मिट्टी के जो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, धौंदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो उसके लिए पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मिट्टी कौन सी वाली लूँ, पीली मिट्टी या कैसी। तो पीली मिट्टी मुझे मिली नहीं, तो जो मिट्टी थी ना घर पे, मैंने उसी के बना दिए थे। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 5 मिट्टी के ये पता नहीं क्या बोलते हैं, धौंदा बोलते हैं, कटोरी जैसे बना दिए थे। और इसके बाद थोड़ा सा इनको रख दिया था हवा में कि ये सेट हो जाएंगे। और इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ आके बस अब मैं करूँगी पूजा। और उसके लिए जो घास बच्चे लेके आते हैं ना खरगोश के लिए, तो वो घास दूब घास थी, तो उसी में से मैंने अच्छी वाली जो घास थी वो थोड़ी सी निकाल ली थी। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और ये पूजा वूजा ना मम्मी ही करती थी, तो मुझे ये भी नहीं पता है कि पहले दूध डालते हैं इसमें, तो क्या है। तो मैं गोलू और सार्थक से पूछ रही थी, तो गोलू बोल रहा था कि पहले दूध डालते हैं। तो बस मैंने दूध डाला और उसके बाद में घास, फिर जो पराठे थे उससे फिर मैंने भोग लगा के पूजा कर दी थी। और अभी जैसे कि जब मम्मी होती थी ना, तो मैं पूजा मंदिर का अपना करके आती थी, और मम्मी ये पूजा वूजा कर लेती थी, तो उससे मतलब बहुत हेल्प हो जाती थी इन चीज़ों के लिए। अब मम्मी नहीं है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। कहते हैं ना कि जब बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनका जो काम है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कमी महसूस होती है। तो अभी पूजा वूजा हो गई है। और इसके बाद में मैं अपना जो दूध वगैरह सुबह लेकर आई थी ना, तो उसको फिर मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो अभी इसको गर्म करूँगी। और ये कपड़े जो मैंने कल धोए थे ना एक दिन पहले, तो सुबह मैंने इनको थोड़ा सा धूप में डाल दिया था, फिर अभी इनको तय करना भी है। और यहाँ पे एक गैस पे मैंने रख दिया है ताज़ी वाला दूध, और इसमें थोड़ा सा दूध है, इसको निकाल के ये भगोनी रख दूँगी मैं साफ़ करने के लिए। तो दूध हो गया था गर्म। और इसके बाद में फिर मुझे भी भूख लगाई थी, तो अभी ज़्यादा कुछ बनाऊँगी तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने झटपट बस मूंगफली फ्राई करने मतलब हल्की हल्की मूंगफली को रोस्ट कर रही थी। और इसके बाद बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पे ना मैंने दूध थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, तो उनको भोग लगा दूँगी, क्योंकि दूध का भोग सुबह लग नहीं पाया था। और सार्थक आ गया है यहाँ पे अपनी क्यूटी को लेकर अंदर। उसको ना क्यूटी से के साथ में ज़्यादा खेलता है वो। और जो चीकू है ना, वो अभी थोड़ा सा साई है कि क्या है, घुल मिल नहीं पाया है, तो अकेला ही रहना पसंद करता है वो। और खाना वाना खाने के बाद वो अक्सर ना सोफे के नीचे या कोने में ही घुस कर बैठ जाता है। तो अभी दोबारा ये अंदर आ गई थी, तो मुझे लगा थोड़ी भूखी होगी, तो हमने थोड़ा सा खीरा काट के भी इसको दे दिया था। बट इसने ना ज़्यादा खाया नहीं था वो, तो फिर उठा के वो खीरा मैंने बाहर चीकू के लिए भिजवा दिया था कि वो खा लेगा। तो अभी सार्थक क्यूटी के साथ खेल रहा है। और ये क्यूटी है ना, अभी जब मैं आज ये वीडियो को वॉइस दे रही हूँ ना, तो कल ये क्यूटी को पता नहीं क्या हो गया था। तो शाम को दोपहर को जब मैं स्कूल से आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा सुस्त थी और एकदम ऐसे चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ उसको प्रॉब्लम है क्या। सार्थक भी बोल रहा था, मैंने कहा बेटा हो सकता है कि इसको कुछ परेशानी हो, तो समझ में नहीं आया। और थोड़ी देर बाद ना शाम को कल 5 साढ़े 5 बजे के करीब ना क्यूटी ख़त्म हो गई। तो सार्थक बहुत रो रहा था, मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। तो पर इसमें कर भी क्या सकते हैं, अब चीकू है ना वो अकेला रह गया है। और सार्थक को मैंने काफ़ी समझाया था, तब जाके उसकी समझ में आया, क्योंकि 8-9 दिन से ना उसके साथ खेल रहा था, तो उसको बहुत लगाव हो गया था उससे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ काम वाम करने के बाद। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना नाश्ता कर रही थी। उसके बाद में मैं और सार्थक हम तीनों मतलब सो गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी जगे थे तो थकान हो गई थी। और जब 1-1.5 घंटे के बाद जब मैं जगी तो जब मैं सोकर उठी ना, और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बाहर वाले कमरे में। तो मैंने देखा कि देखती हूँ दोनों कर क्या रहे हैं। तो जैसे मैं बाहर गई तो दोनों मेरे पास आ गई। तो मुझे लगा कि अब टाइम काफ़ी हो गया है, तो इनको भूख भी लगाई होगी। तो फिर मैंने खीरा काट के दे दिया था इनको थोड़ा सा। तो बस ये दोनों खा रहे हैं, और थोड़ा सा टाइम इनके साथ बिताने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने सोचा कि अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो थोड़ा सा मैंने रख दी थी चाय बनाने के लिए। और सार्थक और गोलू ने सिर्फ पेटीज खाई थी, और उसके बाद वो सो गए थे। तो अभी जगेंगे तो उनको थोड़ी सी भूख भी लगेगी, क्योंकि खाना उन्होंने खाया नहीं था। तो मैंने क्या किया कि थोड़ी सी जो चुर्री थी ना चावल वाली, तो मैंने उनको अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तल रही हूँ। और साथ के साथ मैंने अपने लिए बनाने लग दी थी चाय। और दोनों को जगा दूँगी तो खा लेंगे, और इसके बाद फिर मैं इनको भेज दूँगी खरगोश के लिए घास ले आएंगे, क्योंकि शाम के टाइम ही घास लेकर आते हैं। सुबह तो सार्थक मतलब मैं भेजती नहीं हूँ, और मैं स्कूल चली जाती हूँ तो दोनों ही रहते हैं ये।
तो अभी घास ले आएंगे तो मतलब पूरा सुबह से लेकर शाम तक चल जाती है, तो इतनी घास ले आते हैं दोनों के दोनों। अभी गोलू है तो उसके साथ में जा रहा है, बाकी फिर जब गोलू चला जाएगा तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे ये फ्राई हो गई हैं, तल दी हैं मैंने, अब ठंडी हो रही हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे आके दोनों को जगा दिया था। तो जगने में आनाकानी कर रहा था सार्थक, बोल रहा था कि मम्मी थोड़ी देर और सोने दो। मैंने कहा बेटा अभी सोओगी तो फिर रात में सोने में फिर नींद नहीं आएगी, तो फिर मैंने उसको जगा दिया था। तो अभी दोनों खा रहे हैं। इसके बाद में फिर इन्होंने अपना ये चूरी वगैरह खाई और मैं आगे चाय पी ली थी मैंने। और इसके बाद हम आ गए थे बाहर। शाम के टाइम हम ना थोड़ी देर के लिए दोनों को बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे दोनों के दोनों जो है अपना क्यारी में घूम रहे हैं। और जो ये चीकू है ना, ये तो कॉर्नर में घुस जाता है, और जो क्यूटी है ना वो थोड़ा घूमती रहती है। तो यहाँ पे मैं जब स्कूल से आई थी ना लौटते टाइम, तो मैंने थोड़े से बीज ले आई थी मैं, लौकी और तोरई और धनिया के। तो बस अभी यहाँ पे वो बीज बो रहे हैं। कुछ सार्थक ने बोए थे और कुछ मैंने। अब देखते हैं कि कितने पौधे, कितने बीज मतलब उग कर आते हैं और कितने बेकार हो जाते हैं। तो बस वो काम कर दिया था हमने, काफ़ी दिन से सोच रही थी। और जो एक्स्ट्रा जो उसके पौधे थे ना पूरी क्यारी में, जो है मनी प्लांट के पौधे थे, तो मैंने वो हटा दिए थे, क्योंकि पूरी क्यारी में फैल गए थे और थोड़ा सा डर भी लगता था, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कहीं कुछ छुप ना रहे आके। और यहाँ पे धनिया जो है, धनिया के बीज हमने बोए नहीं थे, क्योंकि जो ज़मीन थी ना थोड़ी सी हार्ड थी। तो मैंने गोलू को बोल के उसको थोड़ा सा खोद दिया था, जब बारिश आएगी तो थोड़ा सा वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी जो मिट्टी है वहाँ की। और ये घड़ी का जो सेल हो गया था 2 दिन से बंद थी, तो मैं सेल लेके आई थी आज। तो मैंने दोनों को लगा दिया था कि जब घड़ी में सेल डाल दूँ और साथ के साथ थोड़ा सा इसको कॉलिन से साफ कर दूँ। तो दोनों बच्चे ना पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं सफाई, और घड़ी को वाकई में चमका दिया था इन्होंने। और उसके बाद में फिर हो गई थी शाम के खाने की तैयारी। तो बच्चों के लिए मैंने बनाया यहाँ पे सैंडविच, क्योंकि जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू पत्ता गोभी की, तो पूरी सब्ज़ी रखी थी और वैसे वो खाते नहीं, तो बस मैंने थोड़ा सा फ्राई करके और उसमें अच्छे से उसको मैश कर दिया था। तो ब्रेड रखे थे मेरे पास, तो बस मैंने इनके लिए सैंडविच बना दिए थे। तो अभी ये दोनों खा रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने भी अपने लिए बनाई थी गुट्टू की पकौड़ियाँ। बाकी कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, क्योंकि गर्मी थी तो खाने का मन नहीं था। बस मैंने थोड़ी सी पकौड़ी बना ली थी और वही मैंने चाय वाय के साथ में खा ली थी। तो यहाँ पे मेरे लिए पकौड़ी भी सीख गई थी। और उसके बाद पकौड़ी सेकने के बाद ना मुझे लग रही थी बहुत तेज़ गर्मी, तो मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद में आके फिर मैंने थोड़ा सा रसोई का काम समेटा। तो यहाँ पे जो फ्रिज में रखे थे नींबू, तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए अभी नींबू, मौसम भी ऐसा चल रहा है तो नींबू पानी भी नहीं बना रही थी मैं। तो बस मैंने उनको देखा कोई ख़राब नींबू तो नहीं है, तो उनको देख के फिर मैंने पॉलिथीन में रख दिया था। और उसके बाद हम आ गए थे बाहर सोने के लिए। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा हमने क्यूटी और उसके साथ में चीकू के साथ खेले, और सार्थक बैठा है बस। उसके बाद फिर टाइम भी हो गया था सोने का, क्योंकि फिर सुबह जगना है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।